बेटियां, हमारी बहनें वो 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर जा रही हैं। बस माननीय सांसद जी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, पर्सनल काम के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम भी जाएं वो ट्रांसपेरेंसी से। बस माननीय सांसद जी से रिक्वेस्ट है, कृपया इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 8 तारीख के बाद सबसे पहली चिट्ठी और पैरोकारी में करूंगा आपके हाई स्कूल को बारिश करूंगा। मेरे को एक और बात बोल रहे हैं, गोबर हो, सड़क हो, ये कोई मुद्दे नहीं है। मैं कोई सांसद हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, मुझे भी कहीं नहीं जाना। चिट्ठी लिखनी है, चिट्ठी लिख दूंगा मैं, चिंता ही ना करो, ये मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि 8 तारीख के बाद आपकी चिंता मैं करूंगा, आपको चिंता नहीं करनी, ये मेरी जिम्मेवारी है। और मुझे किसी के पास जाना नहीं है, मेरे पास अपनी सांसद मिली है, मैं अपने आप करूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, एमएलए के साथ सांसद मुफ्त, छोटे पैकेट साथ बड़ा मुफ्त, चिंता ना करो। कांग्रेस पार्टी में चल रही है, उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरे हल्के की सुध लेने का काम नहीं किया, ना यहाँ कोई विकास कराया, ना हक की नौकरियां देने का काम किया। उन्होंने सिर्फ क्षेत्रवाद की राजनीति की और एक क्षेत्र विशेष की ही राजनीति जो कांग्रेस पार्टी करती है वही करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन युवा बच्चों को तो याद नहीं होगा, पर बड़े बुजुर्गों को याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के अंदर नौकरियां कैसे मिलती थी, वो नौकरियां कैसे देते थे। एक इंटरव्यू सिस्टम होता था, इंटरव्यू लेते थे, इंटरव्यू में नंबर मिलते थे और उसी के आधार पे फैसला होता था कि आपको क्या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो ये फैसला करते थे कि इंटरव्यू सिर्फ 1 मिनट का होता था। कितने मिनट का? 1 मिनट का। उसमें सिर्फ वो देखते थे कि किस क्षेत्र के लोग हैं। अगर कालका क्षेत्र के लोग हैं, रायपुरानी के लोग हैं, तो इनको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर एक क्षेत्र के लोग हैं तो उनको नौकरी मिलेगी। सिर्फ पता देखकर बोलते थे कि किस क्षेत्र के लोग हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, वो इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का काम किया है, मेरिट पे बच्चों को नौकरी देने का काम किया है, इस कुरीति को खत्म किया है। और मुझे अभी पता चला कि हमारे गांव में 60 से ज्यादा बच्चों की नौकरियां लगी हैं कि नहीं लगी थी? मेरिट पे लगी है। कोई पर्ची खर्ची हुई, कोई रिश्तेदार था, कोई मुख्यमंत्री का रिश्तेदार था, नहीं, सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। ये है नीति भारतीय जनता पार्टी की, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलने का काम करती है और गरीब बच्चों की, मेहनतशील बच्चों की, जो मेरिट पे बच्चे जिनका हक बनता है उनको देने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने तो कहना शुरू कर दिया है, कई असंध के विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं फरीदाबाद के, वो तो कह रहे हैं भाई हम तो अपना घर भरेंगे, पहले हम तो अपने रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, हम तो अपनी अपनी करेंगे। जिससे 10 साल की पहले राजनीति की वैसी क्षेत्रवाद की राजनीति करेंगे। तो हमारी जनता जागरूक है, आपको फैसला करना है कि आपके हल्के के लिए, आपके भविष्य के लिए कौन किस विचारधारा से आया है, किस सोच को लेके आया है और किस तरीके की राजनीति करना चाहता है। शक्ति रानी शर्मा जी एक अच्छी सच्ची सोच, एक सकारात्मक सोच, सही मुद्दों को लेकर जो आपके सरोकार से जुड़े हैं। कौन से मुद्दे? सड़क का मुद्दा, पानी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, नशे पते को खत्म करने का मुद्दा, ड्रग्स को खत्म करने का मुद्दा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, उनके मुद्दों की बात नहीं करती कांग्रेस पार्टी, इधर उधर की बात करती है। क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं वो 31 साल से इस क्षेत्र की राजनीति करते हैं, 2 बार एमएलए बने हैं, 1 बार चेयरमैन बने हैं। उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं कराया। अगर वो चाहते जब चेयरमैन बने थे तो नौकरियां इस हल्के को मिल सकती थी, लेकिन आज मौका आपके पास है। क्योंकि ये जो मौका शब्द है ये उतनी ही देर के लिए आता है जितना छोटा शब्द है। 5 साल में एक बार कुछ घंटे के लिए आता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा वोट बैंक है, विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी सोचती है मेरा वोट बैंक है, कहां जाएंगे? मेरे पास ही आएंगे। उनको आपने अपनी वोट की चोट से जवाब देना है कि आप उसको वोट देंगे जो सही कारणों से आपके बीच में आ रहा है, जो आपके काम बीच में आया हो वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए। लेकिन साथ साथ कुछ और बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरीके से, किस सोच से, किस विचारधारा के तहत माता शक्ति रानी शर्मा जी
आपके बीच में आई हैं और क्या काम करेंगे कालका हल्के के लिए, कालका हल्के के विकास के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के विकास के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने रायपुर रानी मंडल के लिए ऐसी क्या योजनाएं लेके आएंगे जिससे सीधे तौर पर आपका सरोकार जुड़ा हुआ है। मैं बात करना चाहता हूं कि एक सकारात्मक सोच के तहत कैसे हम यहाँ उद्योग लाने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शक्ति रानी शर्मा जी ने एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से एक पूरा प्लान बनाया है विजन के तहत कि वो क्या क्या काम करेंगी रायपुर रानी हल्के के लिए, हमारे गांव के लिए कैसे रोजगार सर्जन किया जाएगा। क्योंकि देखो जी, एक बात तो तय है और मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप जरूर सुनिएगा क्योंकि ये आपके मतलब की बात है। विशेष तौर पर देखिए, हमारे बच्चे कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 5 उंगलियों के बराबर होती है, सारी उंगली बराबर नहीं होती। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन रोजगार का हक हर बच्चे को है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो। और श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी इसी सोच के तहत उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से एक विजन तैयार किया है रायपुर रानी मंडल के लिए और पूरा कालका हल्के के लिए। और रायपुर रानी हल्के को प्राथमिकता देने के लिए एक अलग घोषणा पत्र रायपुर रानी का तैयार किया गया है, जिसमें जो मुद्दे हैं रायपुर रानी हल्के के, क्योंकि चारों मंडलों की अलग अलग समस्याएं हैं। कालका पिंजौर की अलग है, मोरनी की अलग है, रायपुर रानी की अलग है। और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि रायपुर रानी से भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार रायपुर रानी से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लीड लेने का काम करेगी। और उसका कारण है जिस तरह की सोच पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूं सबसे पहले आपके बीच में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलने की आदत है, बरगलाने की आदत है, असली मुद्दों से भटकाने की आदत है। वो असली मुद्दों की बात नहीं करते, जिन मुद्दों से आपका सरोकार है उनकी बात नहीं करते, वो इधर उधर की बात करते हैं। वो कहते हैं बाहरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सांसद बना 2 साल पहले, और जो संसदीय क्षेत्र मैंने गोद लिया है वो अम्बाला संसदीय क्षेत्र है। उसके अंदर 9 हल्के आते हैं, उनमें से एक हल्का कालका हल्का भी है। और पिछले 2 साल में जब भी कोई विषय कालका हल्के का मेरे संज्ञान में आया गया है, केंद्र सरकार के से संबंधित या जो भी विषय किसी भी पटल पे उठाने का काम मुझे सौंपा गया है या निवेदन किया गया है, मैंने हमेशा कालका हल्के की आवाज उठाई है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पहली बार आया था 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए, तो मेरे पास HMT की वर्कर यूनियन आई, VRS वाली। उन्होंने कहा 150 लोगों के पैसे बकाया है और वो सुप्रीम कोर्ट से केस हार चुके हैं। मैं उनको लेकर, उन्होंने मदद मांगी तो मैं उनको लेकर केंद्र मंत्री जी के पास गया। उन्होंने कहा कि हम इसका रास्ता निकालें, सरकार मदद करना चाहती है पर सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, अब ये लीगल यानी कि कोई त्रुटि के कारण हम मदद नहीं कर पा रहे। तो मैं उनके साथ बैठा, विचार विमर्श किया, उनको सीनियर वकील के पास लेके गया और आगे का रास्ता बनाया। और मुझे खुशी है कहने में कि 2 बार केंद्रीय मंत्री जी से मिलने के बाद अब उनका काम, जो उनकी समस्या थी, उसका समाधान हो रहा है। 150 लोग HMT यूनियन के जिनको VRS से वंचित थे, बहुत जल्द अपना VRS से मिलने जा रहा है। इसी तरीके से मैंने देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसका मैं मेंबर हूं, संसद में, भारत की संसद में HMT का मुद्दा उठाने का काम किया कि कैसे HMT के बंद होने से इस आसपास के इलाके में पूरे हल्के के अंदर नुकसान हुआ है और HMT को दोबारा खोलना चाहिए। मेरी बात सुनकर माननीय मंत्री जी ने मुझे बुलाया, पूछा क्या चाहते हो, तो मैंने कहा जी मैं चाहता हूं कि HMT का कारखाना फिर से वैसे ही खोले जैसे आज से 10-15 साल पहले कहीं ना कहीं